हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आइसोलेटर के बारे में कि आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर का फंक्शन क्या है और क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए आइसोलेटर को ओपन या क्लोज करने से पहले। पहले हम थ्योरी समझते हैं, उसके बाद में जो है फिर देखेंगे कि आइसोलेटर जो है किस तरीके का रहता है। आइसोलेटर एक स्विच है जिसको हमेशा ऑफलोड ही ऑपरेट किया जाता है, चाहे आइसोलेटर को ओपन करना हो या क्लोज करना हो। आइसोलेटर को हमेशा ही ऑफलोड ही ऑपरेट किया जाता है। अब सेकंड थिंग, ऑन लोड और ऑफ लोड क्या रहता है। जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो हो रही होती है तो उसको बोलते हैं हम ऑन लोड सर्किट, और ऑफ लोड सर्किट जब किसी सर्किट में से करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो उसको बोलते हैं हम ऑफ लोड सर्किट। अब एग्जांपल के लिए जैसे ये आइसोलेटर है, अब आइसोलेटर के ये आगे ये जो है ये सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद में फिर ये जो है ये हमारा लोड है। तो ये लोड जो है हमारा रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव भी होता है, कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है। अब ये जो आइसोलेटर है जब तक ये इसमें जो है इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक रहता है, जब तक ये हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होगा, जब तक हमारा ये आइसोलेटर को ना तो हम ओपन कर सकते हैं ना ही हम क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो है हम इसको जो है ऑन लोड जो है ओपन या क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आइसोलेटर है, ठीक है, इसको बनाया जाता है किस लिए, लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है आइसोलेटर का, सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है, हम आइसोलेटर को जो है सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पज से जो है वो ओपन या क्लोज करते हैं। जब भी हमारे को जो है यहाँ पर मान लो कि इस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना है या कुछ भी जो है किसी भी तरीके का जो है सर्किट है उसमें जो है हमारे को जो है मेंटेनेंस करना होगा, तो हम जो है इस आइसोलेटर को ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये सर्किट ब्रेकर में क्या रहता है कि मान लो कि ये जो है स्काडा सिस्टम या किसी भी तरीके से जो है ये इसमें जो है मान लो कमांड आ गई, तो कमांड आने से क्या होगा कि अगर मान लो कि हमने आइसोलेटर नहीं है ये ओपन नहीं करा, ठीक है, तो आइसोलेटर ओपन नहीं करा तो यहाँ सर्किट ब्रेकर में से किसी भी तरीके से कमांड आ गई, चाहे मतलब कहीं से भी जो है, चाहे रिमोटली लोकली कहीं से भी कमांड आ गई, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आदमी काम कर रहा होगा उसको जो है शॉक लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सर्किट ब्रेकर ओपन करते हैं, उसके बाद में जो हम आइसोलेटर भी ओपन कर देते हैं। आइसोलेटर ओपन करने से क्या होता है कि लाइन जो है पूरी तरह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जो है आइसोलेटर को जो है वर्किंग क्या है, ये सब है। अब ये बात करते हैं कि जो आइसोलेटर है इसको जो है ऑफलोड ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ऑफलोड ही क्यों ऑपरेट करते हैं। क्योंकि जो हमारी जो आइसोलेटर है, ठीक है, मान के चलो कि हमने इसको जो है ऑन लोड खोल दिया, तो क्या होगा कि ऑन लोड खोलने से, अब ये देखो मैंने ये बताया कि ये देखो ये ऑन लोड है, ठीक है। अब इस सर्किट में से जब मैं इसको जो है ऑन लोड ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, जैसे 100 एम्पियर करंट है, 200 एम्पियर करंट है, 250 300 एम्पियर या 400 एम्पियर, जितने एम्पियर भी करंट है, तो क्या होगा करंट जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कि जो उसके जो आयंस हैं वो एयर में जो है मिक्स होते हैं। तो वो जो एयर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो हमारी एयर में जो है आप जानते हो कि उसमें जो है डाई इलेक्ट्रिक है, जैसे कार्बन पार्टिकल्स भी हैं, और जो है उसमें जो है उसकी वजह से जो है उसमें स्टैटिक चार्ज भी जो है वो भी आ जाता है। और इस तरीके मतलब कि उसमें जो है एयर में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी तो है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक है एयर वैसे तो, बट उसमें जो है फिर भी जो है जो छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट हैं उनकी वजह से क्या होता है कि ये जैसे ये स्विच है, ठीक है, अब इस स्विच जब ये एयर से जो है आयनाइज होता है, तो आयनाइज होने के कारण क्या होता है कि जो है हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि जो मेरा आइसोलेटर है वो जल जाएगा, ठीक है। चाहे वो ऑन लोड, अगर हम ये कंडीशन जब थी जब हम इसको ऑन लोड ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, मतलब ऑन लोड जो है हम इसको ओपन कर रहे थे, और ऑन लोड ही जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट तो सर्किट में पहले से बह रही है, ठीक है, इसमें जो है करंट जो है ये पहले से बह रही है। तो अब जब पहले से बह रही है तो मैं इसको जब क्लोज करने जाऊंगा तो मैं क्लोज करने पे क्या होगा, ऑन लोड तो है ही है वो, मतलब इतनी ज़्यादा स्पार्क होगी, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि जो मेरा आइसोलेटर है वो जल जाएगा। अब बात करते हैं कि आइसोलेटर कितने टाइप का होता है। आइसोलेटर जो है 3 टाइप का होता है, सिंगल पोल आइसोलेटर, डबल पोल आइसोलेटर, ट्राईपोल आइसोलेटर। सिंगल पोल आइसोलेटर जिसमें कि जो है एक ब्लेड रहता है, ठीक है, और डबल पोल में ये रहते हैं 2 ब्लेड, और ट्राईपोल में रहते हैं 3 ब्लेड। ये सिंगल फेज वाला
और ये भी जो है सिंगल फेज में ही जो है ऑपरेट किया जाता है ये भी। और ये जो है 3 फेज में ये जो है ये ट्राइपोल आइसोलेटर रहता है। अब ये तो बात हो गई कि जो है आइसोलेटर का जो है काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। अब जो है हम आइसोलेटर के पास में चलते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, ये आइसोलेटर ही है, ठीक है। अब ये जो ये आइसोलेटर है, तो इसमें आइसोलेटर में क्या है, इसके दो पार्ट रहते हैं, एक तो मेल कॉन्टैक्ट और एक फिक्स कॉन्टैक्ट। तो जो ये सीधी रॉड जो जा रही है, ठीक है, ये है हमारी मेल कॉन्टैक्ट या फिर मूविंग कॉन्टैक्ट। और जो इसके आसपास में ये छोटे छोटे से ये हैं, ठीक है, ये है हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें ही जो है आइसोलेटर जो है इसमें ही जो है ओपन और क्लोज होता है। अब ये जो आइसोलेटर है ये फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। अब ये देखो कि ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट ब्रेकर हमारा जब तक ओपन नहीं होगा, ठीक है, जब तक जो है हम इस आइसोलेटर को ओपन या क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं मान लो कि जो है इस आइसोलेटर को जो है अभी ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, ओपन करने से जब इसका ये वाली रॉड ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो मेल कॉन्टैक्ट है, ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, इसके आयन जो है वो एयर से रिएक्ट करेंगे। तो एयर से रिएक्ट करने से क्या होगा कि जो है हीट प्रोड्यूस होगी। और जो मतलब कि करंट जैसे बहुत ज़्यादा बह रहा था लाइन में, तो लाइन में करंट फ्लो होने से क्या हुआ कि अब मैंने तो इसको ओपन कर दिया, तो जो जो एयर की जो डिस्टेंस आ गई है, ठीक है, मतलब उसमें जो है एयर पार्टिकल भी आ गए। तो एयर पार्टिकल होने से क्या होगा, वो आयोनाइज होगा, ठीक है। आयोनाइज होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने क्या हो गया, मेरा आइसोलेटर जल जाएगा। अब ये जो जब तक इस सर्किट ब्रेकर की, ठीक है, जब तक इस सर्किट ब्रेकर की ओपन नहीं होगा, ये ओपन होगा, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक रहता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक का मतलब ये है कि जब तक ये सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होगा, जब तक हम इस आइसोलेटर को ओपन नहीं कर सकते। तो इस सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद में जो है हम यहाँ पर ये देखो, ये इंटरलॉक है। जब तक उस सर्किट ब्रेकर की चाबी नहीं निकलेगी, जब तक हम जो है इसको ओपन नहीं कर सकते। अब वो सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया तो उसकी जो की है वो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक की, ठीक है, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और लगाने के बाद में जो है फिर हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, मतलब कि वो सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। अब हमारा जो आइसोलेटर है, ठीक है, वो ये रॉड जा रही है, ठीक है, ये जो बड़ी वाली रॉड है। अब ये बीच में आइसोलेटर है, ठीक है, ये हमारा जो है कौन सा आइसोलेटर है वो, सॉरी, ये जो हमारा ये टाइरॉड इंसुलेटर है, ठीक है। अब ये जो टाइरॉड इंसुलेटर है, तो ये क्या करता है कि जब इसमें जो है ये इसका जो ये है, इसको जब हम नीचे करते हैं तो नीचे करने पे क्या होगा कि ये जो इंसुलेटर है, ठीक है, ये जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसका जो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसके ऊपर करने से क्या होगा, इसके ओपन करने से ही ये जो है ओपन हो जाएगा। और जब हम और इसी के थ्रू, ठीक है, सिर्फ जो है मतलब हमने जो है मेंटेनेंस कर लिया। मेंटेनेंस करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद क्या होगा कि जो आइसोलेटर है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि ओपन, आइसोलेटर के ओपन और क्लोज होने की। अब सेकंड थिंग क्या है कि इसको जो है हम आइसोलेटर को हम जब भी ओपन या क्लोज करेंगे तो जो है हमेशा नीचे देखेंगे। नीचे देखने से क्या होगा, मान लो कि अगर बाय चांस जो है हमारे से जो है हम गलती से, पहली बात तो यह है हमारे को ऐसा करना नहीं है। मान लो अगर गलती से जो है वो किसी कारणवश जो है वो सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हो पाया या कुछ भी उसमें दिक्कत आ गई, या जो है लाइन में हैवी करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, तो नीचे देखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो आँखें हैं, सिर हैं, वो सब बच जाएगा। और अगर ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, जो ऑन लोड जब ये ऑपरेट होगा तो इसमें जो है हैवी करंट फ्लो होने के कारण जो है वो हमारे जो आर्क है वो सिर पे गिर जाएगी। जो क्योंकि बहुत आपने देखा नहीं होगा कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आग के जो है गोले गिरते हैं बड़े बड़े, तो वो हमारे सिर पे गिरेंगे तो क्या होगा, हम जल जाएंगे। तो ये तो थी आइसोलेटर की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोकोमोटिव है यानी रेल का इंजन है उसको जो है न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय गाइज। बाकी वो वीडियो जो है आपको ज़रूर देखनी है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर दो। सो बाय गाइज।